बच्चों, तो हम लोग आज सेट 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेट 3 MX, इसका कोड कितना है, MX कोड दिया गया हमको। ये 2020 के क्वेश्चन पेपर हैं। तो हम लोगों ने सेट 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। अगर उनको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या उसका लिंक है मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज सेट 3 MX स्टार्ट करेंगे। तो हमने आपसे बोला था कि आप लोग एक अनसॉल्व पेपर परचेज कर लीजिए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन पे मिलते रहें उससे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को उसी में देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनको मैं सलूशन प्रोवाइड दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपना सभी लोग अनसॉल्व पेपर ओपन कर लीजिए। ठीक है, और सेट 3 ये अग्रवाल में आपको मिलेगा, पेज नंबर 196 पे मिल जाएगा। कितने पे मिलेगा, 196 पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हमको दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसमें सभी खंड हमको करने होते हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प क्वेश्चन दिया गया पहला हमको। ठीक, क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न फर्स्ट है मेरे पास ये। ठीक, तो इसका हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। देखिए आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए या अनसॉल्व्ड पेपर में क्या है। किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0। ठीक है, एक द्विघात बहुपद दिया गया है बराबर 0, और a = नॉट 0 के लिए संगत समीकरण y = ax² bx + c के ग्राफ का आकार होगा। मतलब यहाँ पे हमें 2 दे रखे हैं और दोनों के बीच का हमसे क्या पूछा गया है, ग्राफ। और विकल्प यहाँ पे 4 दे रखे हैं। एक दे रखा है वृत्ताकार, दूसरा दे रखा है सीधी रेखा, तीसरा दे रखा है परवलयाकार, और चौथा दे रखा है आयताकार। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एक तो हमें y बराबर ये दे रखा है ax² + bx + c, और यहाँ पे बोल रखा है कि a = नॉट 0 के ग्राफ का आकार कैसा होता है, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक होगा, क्योंकि यह समीकरण x² = 4ay। ठीक, अगर हम यहाँ से निकालें तो x² 4ay की तरह है। इसका आप लोगों को आता होगा x² = 4ay। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, परवलयाकार। तो विकल्प मेरा कौन सा सही होगा, थर्ड विकल्प मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, जो थर्ड विकल्प है वो मेरा करेक्ट होगा। इसमें विकल्प 3 सही होगा। ठीक है, आंसर शीट में इसका आंसर गलत दिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खा नंबर मेरे पास क्या दिया गया, देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यदि कॉट, यहाँ पे दिया कॉट a बराबर, कॉट दिया गया हमको 3 कॉट a, 3 कॉट a बराबर हमको रखा है 3 कॉट a बराबर 3, तो सेक a का हमको मान निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना हो, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। तो ये हमको वैल्यू दे रखी है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोस थीटा। कोट दिया गया ना, कोट तो ये होता है आधार बटे लंब। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग जब निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी हमको। तो हम लोग जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, और ये इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होता है। तो AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो दोनों को हो गया 25। तो कितना निकला है, 5। तो सेक A बराबर क्या होता है, सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, 5, तो 5/4। तो आंसर कौन सा होगा, 5/4। विकल्प जो सेकंड है वो विकल्प मेरा सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5/4। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा हमको दिया गया है, इसी में 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कहाँ से, 1 से 9 तक। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले 1 से 9 तक गिनती लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर आप क्या करें, इन सबका आप लोग सम करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने जब ऐड किया तो टोटल नंबर कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपान में कितना आ जाएगा, 9। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो कितना है, 45। तो ये हो जाएगा मेरे पास 45/9, 9 कम 9 अपना 45। तो आंसर कितना आएगा मेरा, 5। तो इसका आंसर कितना होगा, 5, यानी कि विकल्प 2। ठीक है, विकल्प 2 करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सॉरी एक फ्रेंड्स, ये ज़रा काउंटिंग कर लीजिए आप ज़रा, कितनी है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, हाँ 5 होगा आंसर। ठीक है, कितना होगा? 5 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गा नंबर हमको दिया गया है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी दी गई हमको, समांतर श्रेणी दी गई, माइनस का 5 दिया गया हमको, -1 दिया गया, 3 दिया गया, 7 दिया गया। हमको इसमें सर्वांतर निकालना होता तो हम आपको बता देते हैं, फिलहाल ये सिलेबस से इस बार के लिए हटा दे। तो सर्वांतर हम निकालते तो इसमें से इसको माइनस कर दे तो -1 करेंगे और ये माइनस करें, लेकिन ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 5, तो कितना निकल आएगा? 4। तो सर्वांतर कितना निकलेगा इसका? 4 होगा। ठीक, तो इसका सर्वांतर कितना होगा? 4। और सर्वांतर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि एक पासा है। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम आने की प्रायिकता। तो पासे पे जो नंबर आते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो सम ये कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 2 4 6 होते हैं तो कितना होगा? 3/6। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2। तो इसका आंसर कितना होगा? 1/2 होगा। ठीक, यही हम लोगों ने इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। ठीक, ये आप लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से हमने लगा के दिखाया। हिंदी में कैसे लिख लिख के लगाएंगे तो वैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया हमको। ये हमको दिया गया है, एक चित्र दिया गया है आपको। चित्र इस तरीके से दिया गया है, ये एक यहाँ पे स्पर्श रेखा दी गई हमको। ठीक, और ये इस तरीके से फिगर बना हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे केंद्र है तो इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, इसको O नंबर दे रखा है और ये P है। ठीक, और ये R है और ये Q है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया POQ, कौन सा? POQ मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, और हमको वैल्यू दी गई है 60। किसकी वैल्यू दे के? हमको QPT की वैल्यू दे रही है 60। तो यहाँ पे आप लोग चित्र अपने उसमें अनसॉल्व में देख लीजिए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे ये लंब है तो लंब होता है तो कितना? 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग जब निकालेंगे OPQ, जब OPQ निकालें तो 90 माइनस OPT तो कितना निकला? 30 डिग्री। कितना निकला? 30 डिग्री निकला। और OP बराबर OQ हमको क्वेश्चन में दिया, क्योंकि ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएँ हैं। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ से? जो POQ है। ठीक है, देखिए आप चित्र देखिए, POQ क्या है? POQ और प्लस OPQ और प्लस OQP बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे सभी की वैल्यू रखेंगे बराबर में 180, इसको 60 भेजेंगे तो कितना है? 130। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 130 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है सभी खंड हल कीजिए, मतलब हमें इसमें सभी खंड हल करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य जो है 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पे समांतर माध्य दे रखा कितना? 15 दे रखा। ठीक, और संख्याएं मेरे पास ये दे रखी हैं सभी। ठीक, और यहाँ पे n बराबर मतलब 7 संख्याएं, टोटल नंबर कितने हैं? 7 हैं। गिन लीजिए आप चाहें तो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हैं टोटल? 7। तो n बराबर कितना हो गया? 7। तो हम लोग समांतर माध्य क्या निकालते हैं? जो भी नंबर होते हैं उनका सबका 8 और 5 में टोटल नंबर। तो हम क्या करेंगे? इन सब का करेंगे 8। ठीक, तो सबका 8 करेंगे तो 75 + 2x निकल जाएगा। कितना निकला? 75 + 2x। तो हम समांतर माध्य में मान रखेंगे तो समांतर माध्य दिया गया हमको 15 और ये होगा 75 + 2x अपॉन 15। तो 15 7 कितना होता है? 105। अब 75 को हम लोग इस साइड भेजेंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का होगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x बराबर 105 - 75। ठीक, तो यहाँ से जब हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा 30, इसको 2 से डिवाइड करें तो x बराबर कितना निकल आया? 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी। ठीक, चलिए इसी का हम लोग खा नंबर देखते हैं। खा नंबर क्या है? देखो, खा नंबर हमको दिया गया है कि मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची, मतलब मैदान में एक कार खड़ी है 75 मीटर ऊंची मीनार के अवनमन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी बताइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये हमको यहाँ पे दिया गया है और ये हमसे यहाँ पे मीनार, ये अवनमन कोण बन रहा है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये कोण कैसे होते हैं? एकांतर कोण होते हैं।
और ये मीनार की ऊंचाई है कितनी देर की, हमको 75 दे रखी है, कितनी देर की 75, और ये कोण 60, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, BC हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने ये जो फिगर दिया था वो हमने बना लिया ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप लोगों ने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी बनता है उसका। ठीक है दोस्तों, तो कॉट थीटा, क्योंकि हमें ये निकालनी है तो और लंब दिया गया, या तो हम टेन थीटा लगा दें या हम कोट थीटा लगा दें, दो में से कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं। तो कोट 30 बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो हमने ये लिख लिया आधार मतलब L बटे A। ठीक, तो लंब कितना दिया गया हमको 75, नहीं सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पे होता है A बटे L। तो आधार हमको कितना दिया गया BC, तो ये हमने BC रखा और इसको हमें लंब कितना देगा 75, 75 का इस साइड गुणा कर दें तो BC बराबर कितना होगा 75√3। चाहे तो आप लोग इतना छोड़ दें या आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखें 75 गुणे 1.732 और जब हम लोग गुणा करें तो आएगा 129.9 मीटर। कितना आएगा 129.9 मीटर। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे भी छोड़ के आते हैं तो आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी का हम लोगों के पास है गा नंबर, इसका हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, यदि द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक पासा है उसको एक बार एक साथ दो पासों को उछाला तो उसमें द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को जब आप 2 बार उछालेंगे तो उसकी कंडीशन टोटल हो जाएंगी 36। कितनी हो जाएंगी 36। ये तो आप लोगों को ऐसे याद कर लेना या आप लोग वहाँ पे बना के देखिए। ठीक है, तो 36 कंडीशन होती हैं। अब पासे के ऊपर द्विक आने के मतलब दोनों नंबर सेम होने चाहिए। कैसे कौन कौन से देखो, या तो 1 1 हो या 2 2 हो या 3 3 हो या 4 4 हो या 5 5 या 6 6। इसके अलावा कोई भी द्विक नंबर नहीं होते हैं। तो द्विक नंबर कितने हो गए 6, कितने हो गए 6। टोटल नंबर कितना था 36। तो द्विक आने की प्रायिकता कितनी होगी 6/36 डिवाइड करें कितना रहेगा 1/6। ठीक है, प्रायिकता के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। चलिए इसी का हम लोग घा नंबर देख लेते हैं क्या है। एक द्विघात समीकरण दिया गया हमको px² - 2√5 px + 15 बराबर 0 के दोनों मूल कैसे हैं बराबर हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा जब भी मूल बराबर होते हैं, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, ये और हमसे बोला मूल कैसे हैं बराबर, और जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होता है, यानी कि विभक्त का जो होता है d बराबर क्या होता है 0 होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a बराबर मिलेगा p, b बराबर हमको मिल जाएगा -2√5 और c बराबर हमको मिलेगा 15। ठीक, तो हम लोग इस वैल्यू को इसको पुट करते हैं इसमें, तो हम 2 का करेंगे तो ये हो जाए, इसका जब रूट करेंगे -2 तो ये होगा 2 × 2 × 5 तो 5 × 10 10 दूनी 20, तो 20 p² हो गया माइनस का 60p बराबर 0। तो हम लोग यहाँ से 20p कॉमन कर ले तो यहाँ बचेगा p - 3। तो यहाँ से एक तो p बराबर 0 हो जाएगा, इसको हम लोग लेंगे नहीं, ये तो अमान्य होता है। तो एक आएगा p - 3 बराबर 0 तो p बराबर 3। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा मेरा p बराबर 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, 3 में भी हमसे बोला सभी खंड कीजिए। ठीक है, जो सभी खंड है वो हमको सभी खंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है का कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1 और 2k + 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। ठीक है, कौन से पद हैं क्रमागत पद हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है समांतर श्रेणी दे रखी है। श्रेणी का पहला पद है k + 1, फिर 2k - 1 और ये हमको दे रखा है 2k + 1, ये हमको श्रेणी दे रखी है। ठीक, और इसमें हमसे पूछा गया कि सर्वांतर समान होगा तो। ठीक है, सर्वांतर तो समान होता है समांतर श्रेणी का। तो t2 - t1 और t3 - t2 मतलब दोनों के जो सर्वांतर होंगे वो कैसे होंगे समान होंगे। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हमने लिखा 2k - 1 - k - 9 और इस साइड में लिख दिया पहले 2k + 7 और फिर माइनस का 2k। तो यहाँ से 2k से 2k कैंसिल हो गया और ये 2k में से 1 के जाएगा k - 10 बचेगा, बराबर कितना बचेगा इस साइड 8 बचेगा। तो यहाँ से k बराबर निकल आएगा 18। k बराबर कितना निकलेगा 18। मतलब अगर आप 18 रखते हैं तो वो सब क्रमागत नंबर होंगे। ठीक, चलिए इसी का हम लोग नंबर देखते हैं खा।
खा क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ के देखो, प्रायिकता क्वेश्चन है। क्या है देखो, अच्छे प्रकार से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। मतलब एक ताश की गड्डी है, उसमें कितने पत्ते हैं, 52 कार्ड हैं, और उसमें से एक पत्ता अचानक से निकाल लिया जाता है। चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता, मतलब राजा मतलब किंग, बादशाह जो होता है ना पत्ता, वो बादशाह होने की प्रायिकता पूछी गई है आपसे। तो यहाँ पे कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो एक गड्डी में राजा मतलब बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और चुने गए पत्तों में बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/52, क्योंकि टोटल पत्ते कितने हैं, 52। तो 1/13 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए इसी का हम लोग गा नंबर देख लेते हैं। क्या दिया हमको, समीकरण दिया गया, समीकरण x² - 7x + 12 बराबर क्या देखा, 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब मूलों के जो योगफल हैं उनका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये हमको समीकरण दे रखा, ठीक। और हमसे मूल पूछे, मूल हमने ले लिए यहाँ पे अल्फ़ा तथा बीटा ले रखे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा, या तो आप लोग ये लगा सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक। ये भी आप लोग लगा सकते हैं। तो ये आएगा मेरे पास 7। मतलब मूलों का योगफल कितना निकल आया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना निकल गया, 7 निकल आया। और अल्फ़ा और बीटा बराबर हम लोग निकालें तो होता है c/a, यानी कि अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो ये कितना निकल आएगा, 12। अब उसने पूछा इनके मूलों का योगफल बताइए व्युत्क्रम का। तो व्युत्क्रम 1/अल्फ़ा हो जाएगा, 1 + 1/बीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो वैल्यू रखेंगे तो 7/12। कितना आंसर आएगा इसका, 7/12 आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या घ नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब दो संख्याएं मेरे पास हैं, उनका अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। क्वेश्चन क्या बोला, एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या दूसरी की कैसी है, 3 गुनी है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, माना पहली संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 3x, क्योंकि उसने 3 गुनी बोली थी। तो प्रश्नानुसार उसने बोला है कि इन दोनों का अंतर, तो 3x - x बराबर कितना हो गया, 26। तो 2x बराबर कितना होगा, 26। तो x बराबर कितना निकल आएगा, 13। तो एक हो जाएगी 13 और दूसरी कितनी हो जाएगी, उनकी 3 गुनी, तो 13 या 39। तो आंसर कितना होगा, 13 और 39 होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का देखते हैं का, ठीक। तो 4 में भी आप लोगों को सभी खंड करने, इसमें 4 खंड दिए हैं, का, खा, गा, घा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। कैसे हों, समदूरस्थ हों, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, x और y में क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है, ठीक। तो जब ये इस तरीके की कंडीशन होती है समदूरस्थ, तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मूले यूज करते हैं, फार्मूले क्या, ये तो ये PA बराबर PB होगा। कुछ इस तरीके से एक लाइन होगी, ये यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और एक बीच में पॉइंट P है। तो मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी होंगी, दोनों बराबर होंगी। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो भी बराबर होगी। तो हमने लिख लिया AP बराबर PB। तो इनका जब ये बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। अब स्क्वायर निकालने का हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है देखो, मैं एक बार लिख के देखो। जैसे मुझे किसी भी बीच की दूरी निकालनी है दो बिंदुओं की, तो हम लोग इस तरीके से लगाते थे फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग यूज कर देते हैं। तो यहाँ से एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 हैं। तो हमने लगाया x - y। तो इतना पहले हम इसको और इसको लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे। तो ये हो जाएगा x - y मतलब x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने बीच की दूरी निकाल ली। अब हम लोग इसका सूत्र ओपन कर देते हैं। तो ये x - a है तो a - b का होल स्क्वायर होगा। तो क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो x² - 6x + 9 हो जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा y² - 12y
प्लस 36, ठीक। और इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस इसको ओपन करें तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब जो चीज़ कट रही है उसको आप लोग काट देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बाई 9 से 9 और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ठीक। अब कुछ नहीं कटेगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अब जो चीज़ बचा है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। सबरा एक तरफ ले आया, लिख लिया। अब यहाँ से ये प्लस के हैं, माइनस के हैं, और ये किसके हैं, ये भी माइनस के, तो माइनस के 12x हो गए। ये प्लस माइनस के 12, ये प्लस के, तो माइनस के 4x बराबर प्लस कितना बचेगा 20। यहाँ से हम लोग क्या करें, 4 कॉमन करें, 4 को बजे देंगे 0 में, तो ये बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खा नंबर क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। खा नंबर, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है, मतलब ये शंकु मेरे पास दिया गया, फिगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। शंकु तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 12 दे रखी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें कौन सी दूरी निकालनी, ये निकालनी है, या ये बोल लीजिए आप, दोनों में से कोई सी भी आपको निकालनी है। तो यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है हमको, ये ऊंचाई दे रखी है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है ये फार्मूला, एल बराबर होता है √h² प्लस r स्क्वायर। तो हमने दोनों का यहाँ पे स्क्वायर रख दिया, ठीक। यहाँ पे तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12.25 और प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आएगा 156.25, और 156.25 को हम लोग लिख सकते हैं √12.5 इंटू 12.5। तो ये पैर बन के बाहर निकला, तो एल बराबर कितना निकला है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया यदि tan A बराबर दिया गया हमको cot B, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे tan A बराबर दे रखा हमको cot A, तो हम लोग लिखते हैं tan A बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं cot को tan 90 माइनस B, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, tan से tan कैंसिल, और इसको b, ये माइनस का है, ये बचेगा मेरे पास, तो b को साइड भेजें तो a प्लस b बराबर कितना हो गया 90। तो ये मेरे पास कितना निकला है 90 निकला है, ठीक। चलिए इसी का गा नंबर देख लेते हैं। गा क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु दिए -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड कि बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। तो -1, 6 जो है वो विभाजित करता है। तो चलिए हम आपको पहले तो इस तरीके से एक लाइन दिखा देते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन क्या है, यहाँ पे ए बी एक लाइन दे रखी है हमको, और ये AM1 है और ये AM2 है, ठीक। AM1 और AM2 हमको दिया गया है। तो अब यहाँ से ये A है, ये B है, इनके बीच में एक पॉइंट ये C है, यही विभाजित कर रही थी। तो इसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x, y, और ये x1 y1 होते हैं और ये x2 y2 होते हैं। तो माना बिंदु हमने C AB को M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है, और हमें यही अनुपात ही निकालना है। हमें क्या निकालना है, M1 अनुपात M2 ही हमको फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग मान लेते हैं, मैं काटता था अंतर विभाजन से। अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, x y1 ये होता है C, तो ये होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 और M1 y2। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पे हमें M1 M2 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें x1 y1 की वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ पे सभी वैल्यू रख लेते हैं। और ये यहाँ पे x की वैल्यू हमको पता है। तो यहाँ से जब हम समीकरण बनाएंगे तो क्या बन के आएगा मेरे पास, तो मेरे पास ये समीकरण बन जाएगा 7M1 बराबर 2M2, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि M1 अपॉन M2 अगर हम ऐसे लिखें तो यही बनेगा। तो M1 बराबर कितना हो गया 2 और M2 बराबर 7, तो इनका अनुपात निकलेगा 2:7। कितना निकल आएगा 2:7 निकल के आएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है, ठीक। 5 देख लेते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपने अनसॉल्व्ड पेपर में देख लीजिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है,
ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ये हमको बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने देख लिया था। तो क्या है, तो देखो हमें सबसे पहले इस तरीके से ये रचना करनी है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक, ये कंपलसरी होता है, आप लोगों को कुछ नहीं सोचना, 90 डिग्री का बना देना है। ठीक, तो हमने क्या करना है, देखो ज्ञात है केंद्र O वाला वृत्त जिस पर बाह्य बिंदु कोई P है, स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, मतलब ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, सिद्ध करना है हमें PA बराबर PB, मतलब इसके बराबर हमें इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो रचना हम लोगों ने क्या की है, चित्र पहले दिखा दूँ। रचना की है हमने OA, OB और OP, OA, OB और OP, इसको हमने मिला दिया। ठीक, अब ये 90 डिग्री का है। ठीक, कितने का है, 90 डिग्री का। उपपत्ति में लिखेंगे हम लोग OA लंब है OP पे, OA लंब है OP पे, और ये लंब है इस पे, दोनों लंब एक ही पे हैं। ठीक, तो हम लेंगे त्रिभुज OAP, OAP लेंगे और OAB, मतलब एक त्रिभुज ये लेंगे, तो दो त्रिभुज हो गए। दोनों में जो कोण हैं, एक कोण समान है, मतलब ये कोण इसके बराबर है, 90-90 डिग्री दिया गया। ये कोण दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। कैसा है, उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे दो कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब एक तो हमने 90 डिग्री का था, दूसरा उभयनिष्ठ, और त्रिज्याएं ऑटोमेटिक बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए रूल आपने पढ़ा होगा, या तो आप ये लगा दीजिए, या सर्वोत्तम समकोण कर्ण भुजा कोण से प्रतिबंध से, एक RHS लिमिट भी होती है सर्वोत्तमता, तो इसके द्वारा ये क्या हो, समरूप होगा। तो यहाँ पे हम लोग तब CPCT की फुल फॉर्म होती है सर्वाग्रम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं से। ठीक है, तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाए, AP, प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना था आपको। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। खा नंबर क्या दिया गया हमको, खा नंबर पढ़ लेते हैं पहले। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमको दिया सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A बराबर हमको प्रूफ करके लाना है 1 - tan A का होल स्क्वायर और 1 - cot A का होल स्क्वायर। या तो आप ये ले आइए, ठीक, ये हमको प्रूफ करके लाना है। तो हम लोग बायां पक्ष ले लेते हैं पहले। तो हमने इसको ले लिया, इसको हमने चेंज कर दिया, 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और ये होता है cosec स्क्वायर A। इसको हम साइन अपॉन कोस में चेंज करेंगे, तो कुछ इस तरीके से चेंज कर लेंगे हम लोग। तो ये बन जाए मेरे पास साइन स्क्वायर A, और साइन स्क्वायर A को हम लोग क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर A। तो हमने इसको लेके क्या बना दिया, tan स्क्वायर A प्रूफ कर दिया। ठीक, आगे हम लोग क्या करते हैं, अब जो इसका दायां पक्ष है उसको लेके भी हम लोग tan स्क्वायर A सॉल्व कर देते हैं। अगर tan स्क्वायर A निकल आता है तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास दे रखा 1 - tan A अपॉन में दे रखा 1 - cot A। तो इसको भी हम लोगों ने क्या किया, 1 - tan को ऐसे ही रखा, इसको हमने अपॉन में चेंज कर दिया, कोट को 1/tan A लिख लिया। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan A - 1। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये बिल्कुल सेम बन चुका है, यहाँ से इसके ये चीज़ कट जाएगा, केवल माइनस चिन्ह का फ़र्क आएगा। तो माइनस हमने tan थीटा लिख लिया यहाँ पे, और माइनस का चिन्ह कॉमन किया। तो किसी भी चीज़ का आप माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस रहता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का गा नंबर क्या है, यदि बिंदु दिए गए हमको, यदि बिंदु A, 0, ठीक है, और 0, B तथा x, y संरेख हों तो सिद्ध कीजिए x/A + y/B = 1। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, और संरेख बिंदु का आपको कंडीशन मतलब पता होनी चाहिए। ये पॉइंट दे रखे हैं हमको 3, एक त्रिभुज है इस तरीके से, इसके हमको ये पॉइंट दे रखे ABC के। तो संरेख की कंडीशन होती है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसके बराबर क्या लगते हैं हम लोग, 0 कर देते हैं केवल। ठीक है, और त्रिभुज क्षेत्रफल में वैल्यू रख के आप लोग 0 करके हल कर लीजिए, और भाई आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जब हम लोग यहाँ से, ये मेरे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो यहाँ पे जब हम लोग इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, AB - AY - BX बराबर 0। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो AB को हमने उस साइड रख दिया, इसको हमने यहीं रखा। अब हमने पूरे समीकरण में AB का भाग, AB का हमने क्या कर दिया, भाग। तो ये हमने पूरे में जब भाग कर दिया तो ये चीज़ कुछ कट जाएंगी, यहाँ से ये पूरा कट जाए तो ये मेरे पास निकल आएगा, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, चलिए इसी का घा नंबर देख लेते हैं।
यहाँ पे दिया निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब एक हमको सारणी दी गई थी में और उसमें हमें माध्यिका निकालनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं माध्यिका। अब देखो माध्यिका कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम जो बारंबारता है उसका हम क्या बनाते हैं, संचयी बारंबारता। आप बनाना चाहें संचयी बारंबारता बना लीजिए। ठीक, और मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करूँगा। संचयी बारंबारता जब हम बनाएंगे तो जो लिखा है देखिए, आप क्वेश्चन देखिए 4, 13, 18, 9, 6, इसको आप लोग जब ऐड करें तो कितना निकल आएगा, 50 निकलेगा। कितना निकल जाएगा 50, और 50 का हाफ करेंगे कितना निकलेगा 70। कितना निकलेगा 70। तो ये वो सॉरी 25। तो 25 जब निकलेगा, जो कि हमें किस अंतराल में मिलेगा, देखो 25 में किस में मिलता है, 25 वाले में हम लोग जाएंगे तो हमें 20 से 35 वाले में ये चीज़ हमको मिल जाएगी। ठीक, तो निम्न सीमा यहाँ पे कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, ये तो आपको आता है ना। CF संचयी बारंबारता कितनी है, 20 से 30 वाले में जाएंगे हम, 20 से 30 वाले में। तो अंतराल, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता कितनी है, 17। ठीक है, संचयी बारंबारता हमको कितनी मिलेगी, 17 मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं क्या ये कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए मैं यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता बना के दिखा देता हूँ। ठीक, ये अब हमने जब इसको ऐड किया तो 50 आया, 50 का हमने हाफ किया तो कितना बचा था 25। अब 25 में कहाँ मिलेगा, देखो 17 में तो मिलेगा नहीं, तो हम किस वाले लाइन में घुसेंगे, 35 वाले में जाएंगे। तो इसमें हमें ये मिलता है स्मॉल एफ, ये होता है मेरा CF, और ये होता है L1 और L2। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो F बराबर हमारे पास 20 से 30 आ गया। बारंबारता कितनी मिली हमको, 18 है। H बराबर मिलेगा 10, 10 कहाँ से आएगा, इसका अंतर होता है। ठीक, सूत्र क्या होता है, ये फार्मूला होता है माध्यिका L + N/2 - CF/F × H। तो ये हमारे पास सभी वैल्यू इसमें टेबल में आपको दिखाई पड़ रही होंगी, इसमें हमने सब पे लिख रखा है कहाँ। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख ली, 20 L दे रखा था, ये 25 का -17/18। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 में 17 है कितना बचा, 8/18 × 10। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 20 + 40/9 सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आएगा मेरा माध्यिका निकल के आएगी 24.44 लगभग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं। ठीक, तो क्या है, एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, अर्धगोलाकार हैं। ठोस की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है, 20 सेमी है, तथा बेलन का जो व्यास है वो 7 सेमी है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर हमको दे रखा है 22/7। कितना दे रखा, ठीक है 22/7। तो फिगर कुछ इस तरीके से, ये कुछ अर्धगोलाकार हैं, दोनों साइड लगे हैं। इनकी जो लंबाई है वो हमको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। 20 टोटल थी, लेकिन 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे कट जाएगी, क्योंकि 3-3 सेंटीमीटर के गोले हैं, अर्ध व्यास के लगे होते 3.5-3 के। ठीक है, तो 3.5 इधर होगा और 3.5 इधर होगा, मतलब 3 × 5 3 × 5 7 हो जाए। तो 20 में से 7 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 13। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो बचेगी वो 13 बचेगी। ठीक, तो ये फिगर बनेगा। पहले तो आप फिगर समझ लीजिए। अब हमें इसका निकालना क्या है, इसका कुल आयतन निकालना है। तो हम लोग क्या करें, इस अर्धगोले का आयतन निकाल लें, इस अर्धगोले का आयतन निकाल लें और बेलन का आयतन निकाल लें, और दोनों क्या कर दें, प्लस कर दें। ठीक, तो चलिए हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन है कि 7 दे रखा था व्यास, तो 7/2 हो जाएगी। ऊंचाई 13 सेंटीमीटर बेलन के लिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो हम लोग जो फार्मूला रखेंगे तो ये मेरे पास आंसर निकल आएगा। ठीक, तो ये किसका आंसर निकला, यहाँ पे ये आयतन निकला है मेरे पास बेलन का, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या करते हैं, अर्धगोले, तो अर्धगोले कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। अर्धगोले कितने हैं, 2। तो इसको आप चाहें तो इसको हमने पॉइंटों में हल कर दिया है। तो बेलन का आयतन आएगा 500.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब अर्धगोले का आयतन 1 नहीं है, 2 हैं। कितने हैं, 2। तो हम लिखेंगे 2 × 1 अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। कितना होता है, 2/3 πr³। वैल्यू रखते हैं हम लोग। जब वैल्यू रखेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल आएगा मेरे पास, ये निकल आएगा। ठीक है,
539/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें कुल आयतन चाहिए था, तो हम लोग क्या करें, दोनों का आयतन ऐड कर देंगे। तो 500.5 और इसको ऐड करें तो आएगा 680.16 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए हम लोग खा नंबर देख लेते हैं। 6 का खा, ये त्रिभुज चैप्टर से है। क्या है, चित्र में दिया OA.OB बराबर OC.OB, ये फिगर दिया गया है। आप लोगों को फिगर दिखाई पड़ रहा हो, देखिए ज़रा, इसको दिखा देते हैं हम लोग, ये ठीक। और तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C, और मतलब कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो ये कोण आपको क्वेश्चन में ही 90-90 डिग्री के दे रखे हैं, और ये कोण एकांतर कोण होते हैं। तो ऑटोमेटिक ये तीसरा कोण कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण बराबर हो जाता है। लेकिन हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे हमें दिया है OA.OB बराबर OC.OC, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि ये हमको बराबर दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हमने डालिया समीकरण नंबर 1। अब क्या देखते हैं हम लोग, तो ये कोण और ये कोण AOD और कोण COB, AOD और COB कैसे हैं जी, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखें आप लोग, तो क्या होगा, दो भुजाएं बराबर हो गई थी, तो हम लिखते हैं त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज COD। तो दोनों त्रिभुज समरूप है किससे, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से कैसे समरूप हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर कोण B, ये प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी का गा नंबर हमको दिया गया है, क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या में अंकों का जो योग है वो कितना है, 12 है। अंकों के अंक बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, माना 2 अंकों की संख्या 10x + y, ये आपको हमेशा माननी है जब 2 अंकों की बात होगी। अंकों के स्थान बदलने पर जो नई संख्या मिलेगी वो हमको मिलेगी 10x + y, क्योंकि x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार इसमें क्या बोला, अंकों का जो योग था वो कितना था, 12 था। तो अंक x + y बराबर कितना हो गया, 12। ये समीकरण हो गया 2। आगे उसने क्या बोला, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दे रखा हमको, बदलने पर दो संख्या अधिक है। हाँ, तो अधिक है मतलब अंतर, तो 10/22 इसको हमने अंतर में कर दिया, बराबर कितना 18। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा x - y बराबर 18/9। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो x - y बराबर 2। तो ये मेरे पास, ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक समीकरण 2 ये बन गया, और एक समीकरण हम लोगों ने ऊपर बना रखा था ये। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करें, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक, तो हम 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमने इसको लिया x + y बराबर 12 और x - y बराबर 12। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस, तो ये बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये x कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे 2x बराबर कितना है, 10, इसको डिवाइड कर देंगे तो x बराबर 5। तो x बराबर कितना निकला है, 5। अब यही नंबर हम उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख लो। ठीक, तो हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, 12 - x, तो y बराबर 7। अब हमारे पास x की वैल्यू निकली है 5 और 7। तो आप जो हमने संख्या मानी थी 10x + y मानी थी, हम लोगों ने कितनी मानी थी, 10x + y। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हो 10 × 50 और 2 कितना होगा, 57। तो नंबर कितना आएगा मेरा, 57। अब आप देख लीजिए, 7 और 5 कितना होता है, 12, और अंतर करेंगे देखो 2। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसी का हमको गा नंबर हमको दे रखा है, क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ से हम लोग पहले। यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण हों तो सिद्ध कीजिए cos B + C बराबर माइनस का cos A। तो यहाँ पे त्रिभुज के अंतःकोण हमको A + B + C बराबर 180 देख रखा, तो B + C बराबर ये हो जाएगा 180 - A। ठीक,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये कॉस बी प्लस सी और हो जाएगा कॉस 180 माइनस ए। तो कॉस 180 माइनस ए क्या होता है, माइनस का कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी बराबर माइनस का कॉस ए। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब ये 7 खंड है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। ठीक, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। कितना कम लेती, 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है हमको, और दूरी हमको दे रखी है कितनी, 360 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे हम लोग मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है मेरे पास, x किलोमीटर पर घंटा, और दूरी हमको दे रखी है 360। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी है 360, समय चाल कितनी है x, तो ये हो जाएगा समय बराबर 360 बटे x। कितना हो गया, 360 बटे x। तो ये मेरे पास निकल आया समय। इसको हम नंबर देते हैं t1 बराबर 360 बटे x घंटे लगेगा। फिर उसने बोला यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो हमने 5 किलोमीटर घंटा पर बढ़ा दी, तब चाल ये हो गई, तो तब समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, फिर से तो होगा 360 बटे ये। अब उसने बोला इन दोनों के बीच का जो समय था वो 5 घंटे, और मतलब कम समय लेती है 1 घंटा, मतलब अंतर कितना दिया गया हमको, दोनों के बीच का अंतर जो है वो 1 घंटे का। तो दोनों के बीच का जो समय अंतराल है वो 1 घंटे का डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, 360 बटे ये, मतलब दोनों का अंतर बराबर कितना हो गया, 1। अंतर में कभी कोई चीज़ निगेटिव नहीं होती है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग सोच लीजिए पहले। तो यहाँ से हम लोग क्या करते, 360 हमने बाहर ले लिया, इसको हमने 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1 एलसीएम लेंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा 360 इंटू 5 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। इसको हम लोग गुणा करें तो 1800 बराबर ये आएगा। तो एक द्विघात समीकरण हम इसको बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, द्विघात समीकरण बन गया। ये फैक्टर करेंगे तो हम इसको तोड़ सकते हैं 1800 के, ऐसे फैक्टर करने हैं आपको 40 गुणे 45। तो 40 गुणे 45 के अगर हम 40 में से 45 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर निकल आएगा 40 और एक निकल आएगा 45। तो 45 वाला तो अमान्य होगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू कभी होती नहीं। ठीक, तो मेरा आंसर कितना होगा, 40। चलिए इसी में एक अथवा क्वेश्चन और दिया गया है, समीकरण दिया गया, हल कीजिए 1/x प्लस 4। ठीक है, और 1/x माइनस 7 बराबर दे रखा हूँ 11/13, 11/30, और x बराबर दे रखा -4 और 7 नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते, पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -11 बटे बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से ये बच गया। अब ये बचा है तो हम लोग क्या करते हैं, 11 से 11 को काट देते हैं हम लोग ये, और इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, इसको इधर। तो ये मेरे पास हो जाए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस का 30। इसको हम लोग इधर ले आए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। कौन कौन से होंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1, दो फैक्टर होंगे, तो बराबर 0 करें तो x बराबर 2 और x बराबर 1। तो ये मेरे पास आंसर होंगे। ठीक, चलिए इसी का खा नंबर और पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों 6-6 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोटबुक बना लें, आप सातों सेट में सॉल्व करा दूंगा, आप लोग इनकी कॉपी बना लीजिए। ठीक, चलिए खा नंबर क्या है, एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 6 सेमी तथा 7 सेमी हैं, और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अगर तक रचनाएं नहीं सीखी हैं तो मैंने रचनाओं के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, पूरा टॉपिक वीडियो कवर किया है, तो वहाँ पे आप लोग जाएं, प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर 11 को ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि उसी में हम आपको कंपास द्वारा बना के दिखाएं, यहाँ तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक, ये फिगर बनेगा, ऐसे हमको बनाना होगा। ठीक है, चलिए चरण दिखा देते हैं आप लोग, पहले क्या क्या करना हो। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे,
चरण नंबर रेखा ए बी 5 सेंटीमीटर की खींचेंगे तथा ए और बी को केंद्र मानकर क्रमशः 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर चाप लगाएंगे, जैसे हमने ये यहाँ पे लगा रखे हैं चाप। ठीक, चाप लगाएंगे तो जब हम लोग चाप लगाएंगे तो ये बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए सी पर प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पे, ठीक, प्रतिच्छेद करते हैं। आगे हम लोग के त्रिभुज ए बी सी बनता है। अब ए बी सी को हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी से मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। अब चरण नंबर 2, अब न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा ए एक्स खींचेगी। ये हम लोग एक रेखा खींच रखी ए एक्स, ठीक, ऐसे आप लोग खींचेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए दोस्तों, ये तो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 चाप लगाने, A1 A2 A3, ये हमने 5 चाप लगा दिए। अब हम इसको किससे मिला देंगे, बी से मिला देंगे। ठीक, और इसी के समांतर हमने एक लाइन ये खींच रखी है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को लिखना होगा, तो आप लोग इसको पढ़ लें। ठीक, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ठीक, इसको आप लोग चरण देख लीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। मैंने चलिए अथवा वाला और आपको दिखा देते क्या है। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा 6 सेंटीमीटर सकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, तो सकेंद्रीय मतलब उनका केंद्र एक ही होता है। तो पहले आप 4 सेंटीमीटर खींच लिए, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। ठीक है, तो इसके ये चरण रेखाएं लिखी हुई हैं, आप लोग चरण देख लीजिए, ये हमने सभी लिख रखी हैं। ठीक, ये आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। तो आप लोग इसको नोट कर लें और अपनी कॉपी में फिगर आप लोग खुद से बनाना सीखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास अनसॉल्व्ड पेपर 3rd जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सेट जो था मेरे पास MX, तो हम लोगों ने 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगला सेट होगा सेट 4 EMI। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग दोस्तों को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।